तो चलिए देखते हैं दशमलव भिन्न का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, ये है आपका पार्ट 2। टाइप है आपका 6, मैंने टाइप 5 तक पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, वीडियो पढ़िए देख लीजिए। चलिए आप देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 पार्ट 2 है, दशमलव भिन्न है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। इसका जैसे क्वेश्चन आपको देता है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है 1 माइनस 1/2, फिर आपको देता है कामा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3, फिर आपको देता है 1 माइनस 1/4। ऐसे ऐसे आपको डॉट डॉट करके देगा 1 माइनस 1/100 तक। कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार देगा 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट 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 करके 100 तक, यानी कि 1 माइनस 1/100 तक। कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए मान ज्ञात करते हैं। कठिन नहीं है, इजी है, पर थोड़ा कठिन तो है ही। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे आपको कभी देता है 1 माइनस 1/2, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये है 1 और ये है 1/2, यानी कि आधा। तो 1 से आधा जब घटाएंगे तो आधा ही तो आएगा, यानी 1/2 ही तो आएगा। नहीं समझिए। तो अगर उस प्रकार नहीं आया समझ तो इस प्रकार समझिए। हम इसके हर में कुछ नहीं है, मान लेंगे 1। कोई भी संख्या लिखिए उसके हर में कुछ नहीं होता, हम 1 मान लेते हैं। अब 1 और 2 का लेंगे एलसीएम यानी लासा। 1 और 2 का लासा हो जाएगा आपका 2। मतलब ऐसा संख्या लासा लीजिए तो दोनों से कट जाए, तो 2 भी 2 से कट जाएगा, 1 से 2 कट जाएगा, यानी अगर 2 से 2 में भाग देंगे फिर भी कट जाएगा, 1 से देंगे फिर भी कट जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2। एलसीएम हो जाएगा आपका 2। जब एलसीएम 2 हो गया तो अब जो एलसीएम आया है ये पहली वाली संख्या के जो हर में है, अर्थात पहली वाली संख्या के हर में बटा में गया 1, इसी लासा यानी 2 में 1 से भाग देंगे। तो 1 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और कट जाएगा, तो 2 बार गया। जितनी बार जाता है ऊपर वाली संख्या में उतने से गुणा कर देते हैं, यानी ऊपर 1 है 1 और जितनी बार गया है 2 बार, फिर बीच में माइनस है माइनस। अब फिर देखते हैं अगली बार कि एलसीएम कितना है आपका 2 और दूसरे वाली संख्या के बटा कितना है 2, तो अर्थात 2 में 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, यानी ये कट जाए, कितनी बार जाएगा 1। ऊपर क्या है 1 और कितनी बार हमारा भाग गया 1 बार, जितनी बार जाएगा उतने से ऊपर गुणा करा देंगे। इसे जब हल करेंगे तो 2 एकम आ जाएगा 2 माइनस 1 एकम 1/2। अब बताइए 2 से 1 घटेगा तो कितना आएगा 1 और इसके हर में कितना है 2, अर्थात आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार आप इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, सेम ऐसे ही लगेगा। इसका भी एलसीएम इसके बटा कुछ नहीं 1 मानेंगे, 1 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 3। 1 से भाग 3 में 3 बार जाएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 आएगा, फिर माइनस 3 से भाग 3 में 3 बार 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे 3 से 1 जाएगा 2, 2/3। इसी प्रकार आगे जब हल करते हम जाएंगे तो हमें कुछ सीरीज इस प्रकार मिलेगी। देखिए सीरीज किस प्रकार मिलेगी आपको। इसे जब हल करेंगे तो मिलेगा आपको 1/2, इनके बीच कुछ संबंध नहीं है गुणा का है। फिर इसे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 3, 3 से 1 जाएगा, मिल जाएगा 2/3। फिर इसे उसी प्रकार लासा लेकर हल करेंगे तो मिल जाएगा आपको 3/4। फिर डॉट 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 इसे जब हल करेंगे तो 100 से 1 जाएगा, मिल जाएगा आपको 99 और इसके बटा मिल जाएगा आपको 100। डॉट डॉट करके आपको आ जाएगा 99/100। इसी प्रकार सीरीज बीच में भी होगी। तब अब देखा जाए तो 1/2, 2/3, 3/4 डॉट 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 99/100। बताइए 1 2 3, 99 से पहले कितना होगा 98 और 2 3 1 4, 100 से 1 कम होगा आपका 99। मतलब ऐसे सीरीज आएगी, बीच में संख्याएं होंगी। तो इसे अगर देखा जाए
ध्यान से, तो ये कट जा रहा है, जैसे इस 2 से ये 2 कट जा रहा है, इस 3 से ये 3 कट जा रहा है, इधर भी ऐसे जो संख्याएं वो भी कट जाएंगी। इसका मतलब कि आपको ये 98 भी कट जाएगी, 99 भी कट जाएगी, यानी जो ऐसे संख्याएं वो सारी कट जाएंगी। सिर्फ ऊपर बच जाएगा आपका 1 और इसके नीचे बच जाएगा आपका 100। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 1/100। बात समझ आई? सीरीज इस प्रकार है, इस प्रकार कट जाएगी अगर आप देखें, क्योंकि बीच में गुणा है तो आप कट जाती हैं, और जब कट जाएंगी ये कट जाएगा, ऐसे ऐसे सब कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, नीचे सब कट जाएगा, 100 बचेगा, अर्थात 1/100 हो जाएगा इसका। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन अगला लेते हैं, इसे आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। बस कुछ नहीं है, पॉजिटिव में, जैसे आपसे कहा जाए 1 + 1/2, मतलब कि अभी माइनस में था, अब आपको मिलेगा प्लस में। मान लीजिए आपको दिया जाए 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट 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 करके आपको दिया जाए 1 + 1 100 तक सीरीज जाए, फिर कह रहा है काम आ गया आपकी। सेम वही क्वेश्चन है। अगली बार आप जब लासा लेते थे इसका तो घटाते थे, अब जोड़ दीजिएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार जाएगा, 2 से ऊपर गुणा कराएंगे 2 आएगा, कम 2 आएगा, फिर 2 से 2 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1 आएगा, और 2 1 मिल जाएगा 3, 3/। इसका मतलब जो अगली बार घट रहा था वही अब जुड़ जाएगा। तो इसे जब हल करेंगे तो मिल जाएगा 2 एकम 2 1 3, अर्थात 3/2। इसे हल करेंगे 3 एकम 3 1 4, 4/3। इसे जब हल करेंगे 4 एकम 4 1 5, 5/4 डॉट डॉट 100 एकम 100 + 1 मिलके हो जाएगा आपका 101/100। सेम वही सीरीज है, सिर्फ उसमें माइनस हो रहा था, इसमें प्लस हो रहा है। तो बात समझ आ गई, बात ये समझ आ गई कि ये कि तिरछा कट रहा है, अगली बार ऐसे कट रहा था, अब ये ऐसे कट रहा है, अर्थात ये 3 से 3 जाएगा, ये 4 से 4, ये 5 से 5, अंदर जो भी आएगा वो कटता चला जाएगा। सिर्फ ऊपर बच जाएगा आपका कितना 101, और नीचे बच जाएगा आपका 2। ये हो जाएगा इसका उत्तर। बात समझ आई? कुछ नहीं करना, बस 3 से 4 बार इसी क्वेश्चन को आप लगाएंगे आ जाएगा। फिर इसका लासा लेकर इसे हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे, इसे भी भिन्न में बदलेंगे, इसे भी भिन्न में बदलेंगे, ऐसे बदलते जाएंगे, देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें काम होगा, या तो ये ऐसे कट रहा होगा, या तो फिर या ऐसे कट रहा होगा। फाइनली सब कुछ कट जाएगा, ऊपर जो बच जाएगा, नीचे जो बच जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला टाइप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं आपका। चलिए टाइप देख लेते हैं। टाइप है आपका 7। क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 7 कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए आप। जैसे तो टाइप 7 पर जाने के लिए चलिए, टाइप 7 इजी है, थोड़ा कठिन है, बाकी अगर आप सही समझ रहे हैं तो इजी है। चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देगा आपको 1/1/2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4, इस प्रकार क्वेश्चन होगा आपको डॉट डॉट करके। ये लगभग जाएगा आपका 100 तक, या हम छोटी ही संख्या ले लेते हैं, 100 तक जाने के लिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम 5 तक ही ले लेते हैं, 7 तक 8 तक ले लेते हैं। तो 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/7 × 8, और भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है आपको।
तो इसे हल इस प्रकार करेंगे। देखिए इसका शायद मैंने ट्रिक आपको बता भी दिया, इसकी ट्रिक मैंने बताई। इसका अंतर है ये, अंतर के बाद 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट करिए, है ना। शायद ये टाइप 5 में है, देखिए जाकर एक बार। एक बार टाइप 5 को आप चेक कर लीजिए, हमें लगता है शायद ये टाइप बता दिए हैं, फिर भी चलिए इसे हम और भी तरीके से देख लेता हूँ। जैसे इसे हम इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 1/1 माइनस 1/2, या 1/1 ना लिखें, सिंपल 1 ही लिख दें। फिर हम इसे लिख सकता हूँ प्लस 1 माइनस 1/3, नहीं लिख सकते, या 1/, चलिए 1 ही लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। फिर प्लस, देखिए इसे मैंने अलग अलग कर लिया, 1/1 कर लिया, 1/2 कर लिया, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें मैंने माइनस कर दिया। फिर इसमें प्लस है तो ये प्लस है, फिर इसको 1/2 माइनस 1/3 कर लेंगे। उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे, 1/3 माइनस 1/4, फिर प्लस इसे तोड़ेंगे तो 1/4 माइनस 1/5, फिर इसे तोड़ेंगे तो प्लस 1/5 माइनस 1/6, फिर प्लस इसे लिखेंगे 1/6 माइनस 1/8। इस रूप में भी हम तोड़ सकते हैं, या इसकी दूसरी भी विधि है उसे भी बता दूंगा। देखिए जैसे कोई चीज़ होती है 2 माइनस का 2 प्लस का, तो ये आपस में कट जाता है, इसका उत्तर आ जाता है 0। वैसे अगर आपको दिया जाए 1/2 माइनस 1/2, ये भी कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, और संख्या सेम है तो ये आपस में कट जाती है। 5/2 माइनस 5/2, ये आपस में कट जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 0। लेकिन 5/2 माइनस 2/5 ये आपस में नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये समान नहीं है, ये 5/2 है, ये 2/5, तो ये नहीं कटेगा। कटेगा कब? जब ये 5 ऊपर हो जाए, 2 नीचे, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है आपका, तो आपस में कट जाता है। चलिए देखते हैं, तो इसमें माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 खत्म, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3, माइनस का 1/4 प्लस का, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, माइनस का 1/6 प्लस का 1/8, यानी प्लस माइनस सब कुछ कट गया, सिर्फ बच क्या रहा आपका 1/1 माइनस 1/8। तो इसका ले लेंगे हम एलसीएम, 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 1 से भाग 8 में देंगे 8 बार जाएगा, 8 से 1 में गुणा करा देंगे 8 आ जाएगा, 8 से 8 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा कराएंगे 1 आएगा। तो बताइए 8 से 1 घटेगा कितना आएगा? 7/8, ये हो जाएगा इसका उत्तर। बात समझ आई? बात को समझिए, प्लस माइनस कैसे करता है ये बात आपको समझना पड़ेगा ही। चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इस प्रकार लिखें, यही क्वेश्चन हो आपको और लिखें इस प्रकार, इसको आप लिख लीजिए अपने बुक में, और 2 से 3 बार वीडियो को अगर देख लेंगे तो शायद हमें लगता है समझ आ जाएगा। देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 यहाँ तक लिखेंगे ऐसे। तो इसे भी हम तोड़ेंगे तो इसे लिखेंगे 1 × 1/2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6। देखिए वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, सेम इसे अब फिर तोड़ लेंगे तो इसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, फिर प्लस इसे लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसे लिखेंगे 1/4 प्लस 1/5,
फिर इसे लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। देखिए इसे भी तोड़ लिया। बस कुछ नहीं, आप काट दीजिए। काटने का मतलब है इसे प्लस का 1/2 माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया आपको। देखिए माइनस है आपको, सब कुछ कट गया, सिर्फ आपको बच रहा है 1/1 माइनस 1/6। 1 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 1 से भाग 6 में 6 बार जाएगा, 6 से 1 में गुणा कराएंगे 6 आएगा। 6 से भाग 6 में 6 बार 1 बार जाएगा, 1 से 1 में गुणा कराएंगे तो 6 से 1 जाएगा तो 5/। देखिए वही क्वेश्चन है, सेम लिखने का लैंग्वेज बदल दिया है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना होता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन इसी टाइप का बताया, बस उसमें क्या था, ये दे दिया था, अब कि ये ना देकर ये दे दिया। तो आपको कुछ देखना पड़ेगा कि क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ। फिर जब इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ तो फिर इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। इस प्रकार लिखने पर पता चलता है कुछ ना कुछ कट जा रहा है, और जो सब कट जा रहा है, जो बच रहा है उसे हम लिख लेंगे, फिर उसे हल करेंगे वो हो जाएगा उत्तर। जैसे यहाँ 1/1 बच रहा है, यहाँ माइनस 1/6 बच रहा है, 1/1 माइनस 1/6। इसको जब हल करेंगे भाई 6 आ जाएगा। देखिए टाइप देख लेते हैं हम 8। टाइप 8 को देखते हैं भैया। टाइप 8 तो टाइप 5 6 7 काफ़ी अच्छी टाइप है, इसे आप बुक में अपने बार बार लगाइए। प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतने अच्छे से ही समझ आएगा। चलिए अगला टाइप देख लिया जाए। अगला टाइप आया आपका टाइप नंबर 8। तो टाइप नंबर 8 को देखने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। अब आपको हम टाइप 8 पर जाने के लिए आपको एक क्वेश्चन बताएंगे। जैसे आपको दिया जाए 1 + 1/1, या इसी क्वेश्चन को हम बदल देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है दो टाइप के हैं। आपको हम चलिए अच्छा देख लेते हैं इसी टाइप को पहले, क्योंकि ये इजी है थोड़ा। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 इस प्रकार क्वेश्चन देगा आपको। फिर कहेगा इसे आप हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका अंतिम बिंदु यही है, यानी शुरुआत यहाँ से हो गई, इस प्रकार आ रहा, इसका लास्ट ये। तो जो लास्ट है उसे लिख लेंगे। जैसे लास्ट में 1/2, पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम 2 लिखेंगे। 1 2 मैंने लिख लिया। अब देखेंगे कितने प्लस हैं, 1 2 3। तो यहाँ 3 लाइनें पार लीजिए। पहले तो मैंने जो अंत हुआ उसको लिख लिया। अगर इसका अंत मान लीजिए आपको इस प्रकार देता 5/2, तो पहले हम 5 लिखते फिर 2। लेकिन मान लीजिए अगर इसी का अंत 1/8 देता तो कुछ नहीं, पहले हम 1 लिखते फिर। इसका मतलब बात समझ आ गई, जो अंत होगा उसे अंश को आगे लिखेंगे, हर को बाद में। मान लीजिए इसी के स्थान पे आपको दे देता 3/5, तो सबसे पहले मैं 3 लिखता फिर 5। कुछ भी देता हम सबसे पहले अंश को लिखते फिर हर को। लेकिन हमें दिया क्या है 1/1, सॉरी 1/, कुछ नहीं, पहले मैंने 1 को लिख लिया फिर 2 को लिख लिया, पहले अंश फिर हर। अब इसमें देखते हैं कितने प्लस हैं। अगर प्लस है तो जोड़ लेंगे, अगर इसी बीच माइनस होगा तो घटा लेंगे। प्लस है तो देख रहे हैं 3 बार है, तो 3 लाइनें मैंने पार की। अब इसी को इसमें जोड़ देंगे, यानी 2 को जोड़ देंगे 1 में, कितना आ जाएगा 3। फिर इस 3 को इस 2 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3 2 5। फिर इस 5 को 3 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8। नई बात समझे, बात को फिर से समझिए। पीछे वाला अंक जस्ट आगे वाले अंक से जुड़ता चला जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इनके बीच संबंध किसका है भैया, प्लस का। अगर माइनस का होता तो घट जाता। अब जब प्लस का है भैया तो जुड़ जाएगा।
बात को समझिए, अगर यहाँ माइनस होता तो 2 से 1 घटा देते, लेकिन यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे। तो पहले जोड़ेंगे 2 1 3, फिर 3 को 2 में जोड़ेंगे, इस 3 को 2 में ही जोड़ेंगे, ना कि 3 को 1 में जोड़ेंगे जस्ट इसके आगे वाली संख्या में। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 को फिर जस्ट आगे वाली संख्या में जोड़ेंगे, ना कि इसमें जोड़ेंगे, ना कि इसमें, सिर्फ इसके आगे वाली संख्या। तो 5 3 मिल गया आपको 8। बस 3 ही स्टेप हमें जाना था, 3 स्टेप में। अब इसका जो उत्तर हो जाएगा लास्ट यानी लास्ट बटा सेकंड लास्ट, दूसरा लास्ट, सेकंड लास्ट। इसका मतलब है सबसे अंत वाला आप लिखिए, जो सबसे अंत हो गया, फिर उससे पहले जो है उसे लिखिए, यानी 5 बटा 8। बात समझ आई? यही बात समझ आई? बात को समझिए। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इस प्रकार देता हूँ, 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 दे देते हैं। तो कुछ ना करिए आप, पहले 1 3 है, इसे 1 3 को इस प्रकार लिख लीजिए, 1 कामा 3। अब जब 1 कामा 3 मैंने लिख लिया तो यहाँ हम 3 लाइनें पाएंगे। क्यों? क्योंकि कितने प्लस है? 3। अब कुछ नहीं करेंगे, पीछे वाली संख्या को आगे वाली संख्या से जोड़ देंगे, अर्थात 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 1 मिल जाएगा आपको। फिर जो आया 4 उसे इस 3 में जोड़ेंगे, 4 3 मिल जाएगा आपको 7। जो 7 आया इसे 4 जोड़ देंगे, 7 4 आ जाएगा। ये तीनों सीढ़ियाँ हमें मिल गई। अब लास्ट वाला संख्या लिखेंगे 11, और उससे पहले जो है उसे लिखेंगे 7, अर्थात 11 बटा 7। ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसी में आपको बहुत बड़े बड़े देगा, 4 स्टेप भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। तो हमें स्टेप से नहीं मतलब कितने दे रहा है, हमें मतलब है कंसेप्ट। बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हल होगा। भैया अगर इसी में और बढ़ा देगा, और लिख देंगे हम, और एक यहाँ सीढ़ी बढ़ाएंगे, यहाँ 3 थे प्लस तो 3 मैंने खाने लिए, अगर यहाँ 4 प्लस हो जाते तो 4 ले लेते, मतलब जितना वो बढ़ाएगा उतना हम भी बढ़ाएंगे। ये तो था टाइप 8। अब आते हैं टाइप 9 पर। टाइप कितने पर भैया? 9 पर। टाइप 9 पर आने के लिए आपको कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। अगर इसी में आपको मान लीजिए माइनस का ही दे दे, तो माइनस से डरने की हमें ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत है कंसेप्ट से। कंसेप्ट हमारा कितना मजबूत है, आइए देख लेते हैं। 9 टाइप 9। टाइप 9 में कुछ नहीं देगा, ऐसे देगा 1 अपान 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 5। इस प्रकार क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंतर है। इससे पहले जो लिखते थे वो 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2, यानी कि एक सबसे लास्ट में होता था। लेकिन यहाँ क्या कर दिया है, ये पूरा ऐसे लगा दिया है। समझिए बात को, इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में अंतर है। अगर इसकी तरह हम हेरेंगे तो यही यहाँ तक मिल रहा है सिर्फ, अगर इसकी तरह देखेंगे तो, बाकी ये अलग दिख रहा है। तो कुछ ना करें, हम पहले इसे इस विधि से हल कर लें, फिर उसके बाद जो आएगा आगे देखेंगे। देखिए इसे जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अंश, फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर इसमें कितने प्लस हैं 3, तो कितने खाने होंगे 3 खाने होंगे। अब कुछ नहीं, इस संख्या को इसमें जोड़ेंगे तो अर्थात 5 को 1 में जोड़ेंगे तो 5 1 मिल जाएगा आपको 6। हमेशा पीछे वाली संख्या ही जुड़ती है, ना कि 1 को 5 में जोड़ दिया, गलत होता है। तो 5 को 1 में जोड़ देंगे 6 आ जाएगा। अब ये जो 6 आया इसी को 5 में जोड़ेंगे तो 6 5 मिल जाएगा आपको 11। ये जो 11 आया 6 में जोड़ देंगे तो 11 6 आ जाएगा आपका 17। तो अगर हम इसका उत्तर निकालेंगे तो मिल जाएगा आपको 17 बटा भैया 11, क्योंकि लास्ट बटा उससे पहले जो है, ठीक। यानी इस क्वेश्चन को जो मैंने हल किया, इस क्वेश्चन को तो मिल गया 1 अपान, इतने का उत्तर कितना आ रहा,
इतने को जब मैंने हल किया तो इतने को हल करने पे आ रहा है 17/11। अब इसे हम कुछ नहीं करेंगे, पलट देंगे। पलटेंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा और यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो बात समझ आ गई कि सिंपल अगर इस प्रकार है तो लास्ट वाली फिर उससे पहले जो है वो संख्या हर में आ जाएगी। लेकिन यही स्टेप को बढ़ा दे, पूरा यहाँ से यहाँ तक लगा दे, तो यहाँ से यहाँ तक लगाने का मतलब ये हुआ कि हम पहले इसे इस प्रकार हल कर लेते हैं। जितना आएगा यहीं रख देंगे, रखने के बाद पलट देंगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे चला आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए आपको दे दे क्वेश्चन, दे दे आपको 2/1 + 1/1 + 1/1 + 1/। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हम देख रहे हैं ये टाइप 8 की तरह दिख रहा है तो हम इसे टाइप 8 की तरह हल कर लेते हैं। तो उसे हल करने के लिए पहले 1 लिखेंगे फिर 6 लिखेंगे। ठीक, फिर आपको कितने प्लस हैं, 3 खाने बना दिए। फिर इस 6 को इसमें 1 जोड़ देंगे, 7 आ जाएगा। 7 को 6 में जोड़ देंगे, 7 6 हो जाएगा आपका 13। 13 में 7 जोड़ देंगे, 20 आ जाएगा। अर्थात जब इसका उत्तर निकालेंगे तो 20 बटा आ जाएगा आपका 13। लेकिन ये तो यहाँ तक आया 20/13 और ऊपर इसके 2 है। ठीक, 2 लिखा, इतने को हल किया तो आ गया 20/13। तब इसे पलट देंगे तो 13 ऊपर चला जाएगा, अर्थात ये मिल जाएगा 2 × 13 और बटा 20 आ जाएगा। 2 × 20 अर्थात ये कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 13, नीचे बच जाएगा 10। अगर नहीं भी काटते आप तो मत काटिए, ये मिल जाएगा 2 × 13 बटा 20 अर्थात उत्तर आ जाएगा 13 दूना 26 और बटा 20 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका उत्तर। या अगर आप काट देते हैं तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 धाम 20 अर्थात ये हो जाएगा आपका 13/10। अगर ये है आपका ऑप्शन में तो इसे लगाइए, अगर ये है तो इसे लगाइए। आज समझ आ गई। इसे बोलते हैं सीढ़ी भिन्न, इसे बोलते हैं सीढ़ी भिन्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है, लगभग पेपरों में ही बनता है। तो मुझे लगता है टाइप 9 भी आपको क्लियर हो गया। अगर टाइप 9 क्लियर हो गया तो आप टाइप 1 से लेकर 9 तक खूब प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप लगाएंगे उतना दिमाग में आपके लंबे समय तक रहेगा। अगर नहीं लगाएंगे भैया तो आप भूल जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। तो हमें लगता है टाइप ख़त्म हो गया। अब आपको हम पढ़ाते हैं टाइप नंबर 10 पढ़ाते हैं। टाइप 10 कुछ नहीं है, उसे बोलते हैं पुनरावृत्ति यानी रेकरिंग। पुनरावृत्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। जैसे टाइप 10 में हम देखेंगे पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराई जाए। तो चलिए देखते हैं। इससे आपको दिया जाए 0.111111 डॉट 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 डॉट, फिर दिया जाए 0.222222 डॉट डॉट, 0.333333 डॉट 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 डॉट। तो इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल यानी पुनरावृत्ति भिन्न। ये बार बार दोहराएगी संख्या। तो इसे हम दोहराने को रोकने के लिए काम करते हैं, उस पर लगा देते हैं बार ब्रेक। अर्थात एक बार है तो इसे लिखेंगे 0.1 पर बार। क्यों? क्योंकि एक ही बार है तो 1 पर लगाएंगे। यहाँ 2 है तो इसे लिखेंगे 0.2 पर बार। ये 3 है तो इसे लिखेंगे 0.3 पर बार। इसका मतलब हो गया कि संख्याओं को दोहराने से रोकने के लिए हम उस पर लगा देते हैं बार। अच्छा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगभग पेपरों में बनता है। तो चलिए क्वेश्चन आपको देगा 0.323323। इसे हम किस प्रकार लिखें? डॉट 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 करके दे दे। अब बोलेगी इसे कुछ नहीं भैया, हम देख रहे हैं
ये 23 23 23 है, अर्थात ये 2 3 ये 2 3 ये 2 3 रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे 0.3। फिर उसके बाद 2 3 लिखने के बाद 2 3 पर ही बार लगाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, ना कि 3। ये 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर लगा देंगे बार। या अगर इसे आप 32 मानकर चलते हैं कि 32 32 रिपीट हो रहा, तो आप इसे लिखेंगे 0.23 पर बार। तो ये बार से रिलेटेड है कुछ, लेकिन मान लीजिए इसी बार को हटाना है, जिसे आपको दे दिया जाए 0.5 पर बार। तो इसे हटाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसे लिखेंगे 5 5, उसके आगे जो संख्या है उसे घटा देंगे, ठीक। इस बार को हटाएंगे तो इसके हर में आएगा 9, अर्थात ये मिल जाएगा 5 बटा आपको 9। उसी प्रकार अगला दे दिया जाए 0.6 पर बार, तो कुछ नहीं, इसे लिखेंगे 6, इसके आगे जो संख्या उसे घटा देंगे, और एक अंक पर बार था तो यहाँ आ जाएगा 1 9, अर्थात 6 से 0 जाएगा 6 बटा 9। इसे जब काटेंगे 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, अर्थात ये आ जाएगा 2 बटा 3। तो बार से रिलेटेड हमें लगता है कन्फ्यूजन दूर हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर थोड़ा लेंथी दे दे, जैसे आपको इस प्रकार दे दे मान लीजिए, तो आप कैसे हल करेंगे? मान लीजिए आपको दे दिया 0.21 पर बार, तो कुछ मत कीजिए, इसे लिखिए आप 21, इसके आगे जो भी संख्या उसे घटा दीजिए, और कितने अंकों पर बार है? 2 अंकों पर। अब जब 2 अंकों पर बार है तो कितने 9 आएंगे? अगर 1 अंक पर होगा तो कितने 9? 1। 2 अंक पर होगा तो यानी कि जितने अंकों पर बार होगा उतने उसके हर में 9। तो 21 से 0 जाएगा, मिल जाएगा आपको 21, और इसके अपान 99, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 53 और 3 53, ऊपर 7 नीचे 33, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 7 बटा 33। तो बात को समझिए, बात समझ आई? आइए अगला भी देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया 1 + 2.1 पर बार, अभी तक तो आगे 0 रहता था, अब 1 ही दे दें। तो कुछ नहीं, इसे हम 2 प्रकार से आपको बताएंगे, 2 विधि से। पहला तो ये है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 + 21 पर बार। क्यों? क्योंकि इसे हम लिख सकता हूँ 1 + 0.21 पर बार। तो इसे तो सिंपल 1 लिखेंगे, प्लस 0.21 को हटाएंगे तो 21 बटा मिल जाएगा आपको 99, या इसमें से 0 घटाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। फिर इसे हल करेंगे तो 7 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अर्थात 1 प्लस यह आ जाएगा 7 बटा 33। तो इसे लिख दूंगा हम 33 एकम 33, और 33 7 40, 40 बटा मिल जाएगा आपको 33। अब ये 40 बटा 33 हो जाएगा आपका इसका उत्तर। अगर आप इस विधि से नहीं समझ आई तो आपको इसमें लगभग 2 विधियाँ, अगली विधि है आपकी 2 प्रकार की विधि है। आइए अगली विधि देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट थी, हम सेकंड मेथड देखते हैं। ये फर्स्ट थी, सेकंड में कुछ नहीं है भैया। इसे आप 21 न पढ़ के इसे आप पढ़िए 121। ये 121 है, 21 पर बार है, 1 पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसे घटा लेते हैं, और जितने अंकों पर बार है उतने 9 नीचे उतार देते हैं। तो 121 से 1 घटेगा, मिल जाएगा 120 अपान 99। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो ऊपर बच जाएगा 40, नीचे बच जाएगा 35। चाहे आप इस प्रकार हल करिए, चाहे आप इस प्रकार हल करिए, उत्तर दोनों का सेम आएगा। इस प्रकार हल करेंगे तो अलग अलग तोड़ेंगे इसे, और इस प्रकार हल करेंगे तो इसे पूरी संख्या मान लेंगे, जिस पर बार नहीं उसे घटा देंगे, और जितने अंकों पर बार है उतने 9 उतार देंगे। आइए इसी पर एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको। मान लीजिए आपको दे दिया 1.23 पर बार, यानी आपकी ये 2 पर बार नहीं है, सिर्फ 3 पर है। तो लगभग उसी प्रकार है, थोड़ा बदला हुआ है। जैसे अब आप इसे क्या लिखेंगे,
इसे आप पढ़ेंगे 123। कितने अंकों पर बार नहीं, अर्थात यहाँ 1 पर बार नहीं, 2 पर बार नहीं था, जिसे पढ़ेंगे 12 पर बार नहीं। और कितने अंक पर बार है? 1 अंक पर, तो यानी कितने नो 1। और कितने पर नहीं है? 1 पर नहीं है तो 1 0। यानी जितने अंकों पर बार है उसके पार के स्थान पर 1 9 आएगा, जिस पर नहीं है उसके स्थान पर 0 आ जाएगा। तो 123 से 12 घटाएंगे तो शायद ये 111 आएगा और अपान 90। 3 से काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 सते 21, 3 त्रिक 9 अर्थात 37 बटा कितना आ जाएगा भैया? 30। 37 बटा 30 आ जाएगा। तो यह था पुनरावृत्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और इसी प्रकार क्वेश्चन देगा, आप हल कर लीजिएगा। आपको बस ज़रूरी है विधि, आपको मेन ज़रूरत है कंसेप्ट मालूम है। जैसे अब आपको मालूम ही नहीं इसका मतलब क्या होता है तो आप थोड़ी ना हल कर पाएंगे। अब मैंने बता दिया कि हाँ इसका मतलब ऐसे ऐसे हल होता है, तो आप क्वेश्चन लगा देंगे। अब बताइए इसी क्वेश्चन से रिलेट करके हम आपको काफ़ी क्वेश्चन बनाएं, 10 से 12 क्वेश्चन दें, क्या फ़ायदा। अब आप खुद अपने आप लीजिए, अपने आप में आप कुछ लीजिए जो भी दिमाग में चलता हो। 5.02 या 5 पॉइंट मान लीजिए आपको दे दिया 1 2 इस पर बार, तो आप कुछ ना करिए, इसे 512 लिखिए। इस पर बार नहीं है जिसमें से 51 माइनस कर दीजिए। 1 अंक पर बार है तो 1 9, जिस पर नहीं है उसके स्थान पर 1 दीजिए। अगर मान लीजिए इसी में आपको दे देता 3, इस पर बार होता तो उसके स्थान पर 1 और जिस पर नहीं उसके स्थान पर 0 आ जाता। तो इसमें कुछ भी प्रकार से दे, अब आप हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को हल करिए, बुक से हल करिए, इसमें काफ़ी क्वेश्चन होंगे, आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। हो सकता है एक पार्ट और बना दे, पार्ट 3, इसमें और टाइप हमें बता दे। तो आप पार्ट 2 टाइप 10 तक देख चुके हैं, यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, खूब लगाइए, बार बार लगाइए इसे। जितना ही आप लगाएंगे, जितनी बार लगाएंगे उतना ही आपको समझ आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।